नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे पीएच मान। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जाम में यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे सोल्व करेंगे। और अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, इसके बाद हम इसका जवाब दे देंगे। ऑप्शन ए 7। अब देखिए 7 को रिलेट कीजिए 7 दिन से। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें क्या चाहिए? जल, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। तो हफ्ते में 7 दिन हो गए और 7 दिन क्या चाहिए? जल। तो जल का पीएच मान हो गया 7। नेक्स्ट, नमक का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7। देखिए जिस तरह से हमें हफ्ते में 7 दिन जल चाहिए था, उसी तरह से हमें नमक भी चाहिए। खाने में डालने के लिए, सब्जियों में डालने के लिए, रोटियों में डालने के लिए नमक बहुत जरूरी है। तो जल और नमक हफ्ते में 7 दिन चाहिए। तो इनका पीएच मान हो गया 7। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4। अब देखिए 7 और यहां आ रहा है रक्त, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप। हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए। और 4 को रिलेट कीजिए, हमें साल में कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। देखिए ब्लड डोनेट कैंप हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए और हमें साल में कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। तो ये बन जाएगा 7.4 रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान। नेक्स्ट, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4। देखिए रक्त का और आंसू का पीएच मान सेम होता है 7.4। अब देखिए हमने पीछे बताया आपको, हमें ब्लड डोनेट कैंप हफ्ते में 7 दिन लगना चाहिए और हमें साल में 4 बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, किसी भी पेशेंट को ब्लड आसानी से मिल जाएगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड टाइम पे मिल गया। और कब मिला? जब 7 दिन कैंप लगा और हमने साल में 4 बार ब्लड डोनेट किया। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2.4। अब देखिए 10 रुपए के कितने नींबू आते हैं? 2-4। ज्यादा नहीं आते, 150 नहीं आते, सिर्फ 2-4 नींबू आते हैं 10 रुपए के। और हम शिकंजी में कितने नींबू डालते हैं? 2-4। ज्यादा भी नहीं डालते, 2-4 डालते हैं। तो 2-4 बिल्कुल कॉमन है। 10 रुपए के कितने नींबू आएंगे? याद रखना, 2-4, 2.4। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4। ये बन जाएगा 64। और दूध का भाव क्या है? 64 रुपए किलो। दोस्तों ध्यान रखना, दूध का भाव है 64 रुपए किलो। गाय भैंस का जो दूध है वो 64 रुपए किलो मिलता है। और दूध का पीएच मान कितना है? 6.4, यानी कि 64। एग्जाम में दूध का पीएच मान आए तो बता देना, 64 रुपए किलो दूध खरीद के पीता हूं। नेक्स्ट, सिरके का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 3। अब देखिए सिरके में आ रहा है सर, यानी कि गुरुजी, मास्टर जी, सर के पीरियड कितने होते हैं क्लास में? 3 पीरियड होते हैं भाई, याद रखना, 3 पीरियड होते हैं सर के। एक दूसरे तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिर यानी कि सर में दर्द हो रहा है। कब से? 3 घंटे से दर्द हो रहा भाई, सर में सर फट रहा है। तो सिरके का पीएच मान हो गया 3। नेक्स्ट, शराब का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी 2.8। अब देखिए 2.8 स्टार्टिंग में आ रहा है 2, यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह 8 बजे शराब पीने लग जाते हैं। 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह उठते ही 8 बजे शराब पीने लग जाते हैं और कोई काम धाम नहीं उनके पास। लेकिन सिर्फ 2 ही बंदे हैं ऐसे जो सुबह 8 बजे उठते ही शराब पीने लग जाते हैं और कोई नहीं है, यानी कि 2.8। भाइयों बहनों, मेरा मित्र, शराब घर का नाश होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अरे जूस पीजिए। नेक्स्ट, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 से 7.5। अब देखिए 6.5 ये बन जाएगा 65 और आगे है 7.5 ये बन जाएगा 75। अब देखिए लार, अब चाहे किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो चाहे 75 वर्ष हो, अगर उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाए तो उसके मुंह में लार आ जाता है। ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार। फिर चाहे वो 65 वर्ष का हो चाहे 75 वर्ष का हो। तो लार का पीएच मान हो गया 6.5 से 7.5, यानी कि 65 से 75।
नेक्स्ट, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 8.5, ये बन जाएगा 85। भाई समुद्र देखना है चलो। नहीं भाई, यहां से 85 किलोमीटर दूर है और किराया जो है वो भी लगेगा 85 रुपए, तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ना तो मेरे पास 85 रुपए है और ना ही मैं 85 किलोमीटर पैदल जा सकता हूं। तो समुद्र जल का पीएच मान हो गया 85 यानी कि 8.5। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4.8 से 8.4। अब देखिए 4.8 का बन जाएगा 48 और 8.4 का बन जाएगा 84। अब देखिए 48 घंटे कितने हो गए? 48 घंटे में 24 दूनी 48, 2 दिन हो गए। तो मानव को निकाल दीजिए मूत्र यानी कि गोमूत्र। गोमूत्र हमें कम से कम 2 दिन पीना चाहिए, यानी कि 48 घंटे तो पीना ही चाहिए, 2 दिन तो पीना पड़ेगा गोमूत्र कम से कम, तभी जाकर बॉडी में कुछ फर्क दिखेगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए और रिलेट कराने के लिए है। कभी जग लेके पहुंच जाओ मदर डेयरी के भैया गौमूत्र देना। नेक्स्ट, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए सारेंस। अब देखिए सारेंस में वही सारी है, सारे स्टार्टिंग में आ रहे हैं सारे। आप सारे को, आप सभी लोगों को पता चल गया कि पीएच मान किसका क्या है। तो ये हो गया ना सारेंस, यानी कि सारे लोगों को पता चल चुका है अब पीएच मान किसका कितना होता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। दोस्तों अब आपको मिलता है एक चैलेंज, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देते हैं। और दोस्तों इनके अलावा आप कोई भी ट्रिक बनवाना चाहते हैं, कोई भी आपको टॉपिक है जिस पर आपको ट्रिक चाहिए तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी सुझाव, कोई भी विचार तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।